भारत और इंग्लैंड के बीच इस वक्त जंग जो है बहुत ही रोमांचक दौर में पहुंच गई है। पहले हमने लीड्स की लड़ाई में हम लोग हारे और उसके बाद बर्मिंघम में हमने बराबरी की, लॉर्ड्स में हम फिर पिछड़े और अब बारी है, अगर देखा जाए तो भारत को अब मैच जीतना चाहिए मैनचेस्टर का और उसके बाद ओवल की लड़ाई होगी। लेकिन यहां पर जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरह की अपनी राय दी है और हर उसमें अब यह सवाल उठता है कि गौतम गंभीर किसकी राय माने किसकी राय ना माने, और ऐसा भी संभव है कि वो किसी की राय पर शायद विचार विमर्श ही ना करें, यह भी मुमकिन है। अब अजिंक्य रहाणे इन दिनों इंग्लैंड में है, पूर्व भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं। 2014 में उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर सेंचुरी बनाई थी, भारत की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने एक सलाह दी है गौतम गंभीर को भी, शुभमन गिल को भी, कि प्लेइंग 11 में एक अतिरिक्त गेंदबाज को वो शामिल करें। जी हां, अतिरिक्त गेंदबाज होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो अतिरिक्त गेंदबाज स्पिनर हो या तेज गेंदबाज हो। उनका कहना है कि कंडीशंस का सम्मान करें, कंडीशंस के हिसाब से आप तय करें कि आपको स्पिनर को रखना है या आपको यहां तेज गेंदबाज को रखना है। तो ये एक अजिंक्य रहाणे का बड़ा मसला है, यानी वो एक तरह से शायद ये कहना चाह रहे हो कि आप स्पेशलिस्ट स्पिनर या स्पेशलिस्ट पेसर के साथ जा सकते हैं। वहीं इनसे मिलती जुलती राय जो है पूर्व भारतीय कप्तान और चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगसरकर की है। उन्होंने कहा है कि गौतम गंभीर बहुत ज्यादा निर्भरता उनकी जो है ऑलराउंडरों पर है, वो पार्ट टाइम बॉलर से काम चला रहे हैं। अगर आपको मैच जीतना है तो पार्ट टाइम बॉलर्स का जो कुछ भी उन्होंने खाका खींचा है उसे दरकिनार करना होगा और उन्हें यहां पर ऐसे गेंदबाज टीम में चुनने चाहिए जो आपको 20 विकेट जल्दी से जल्दी दिला सकें। हालांकि भारत 20 विकेट चटकाता रहा है सीरीज में, लेकिन आप कम रनों में ज्यादा विकेट चटकाएं, यह ज्यादा अहम होता है। लेकिन इसके लिए उनका कहना है कि टीम में अर्शदीप मौजूद हैं, टीम में कुलदीप यादव मौजूद हैं, बेहतर होगा कि इनका ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि अर्शदीप सिंह जो है स्विंग गेंदबाजी के फनकार हैं। इंग्लैंड की कंडीशन उन्हें बहुत रास आती है, गेंद को दोनों ओर वो मूव कराने की उनमें क्षमता है। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि कुलदीप यादव भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनको मौका नहीं मिला है और वो एक तरह से बल्लेबाज को गलत शॉट खेलने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये एक उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि पार्ट टाइमर से मैच नहीं जीता जा सकता। वहीं जो है सुनील गावस्कर ने जो आरोप लगाया था पिछले दिनों, अब तीसरी खबर कि जो बड़े बड़े दिग्गजों की राय है वो हम आपको यहां पर आपको वाकिफ करा रहे हैं। सुनील गावस्कर ने कहा था कि जब गेंद बदली गई थी लॉर्ड्स टेस्ट में और 10 ओवर के बाद ऐसा लगा था कि जो बदली हुई गेंद है वो 20 ओवर पुरानी है। इसमें आईसीसी का रुख सामने आया है, आईसीसी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको जरूरी नहीं कि 10 ओवर के बाद 10 ओवर की बदली हुई गेंद जो है 10 ओवर की खेली हुई गेंद ही आपको मिले। ऐसा भी मुमकिन है कि आपको 20 ओवर पुरानी या 25 ओवर पुरानी गेंद भी मिले, क्योंकि कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप जो है ग्रीन लैश पर खेलते हैं और एक तरफ आप बिल्कुल जो है एक ऐसी विकेट पर खेलते हैं जहां पर गेंद जल्दी पुरानी पड़ जाती है। तो यहां बहुत कुछ निर्भर करता है अंपायर के ऊपर। अंपायर उसकी पुरानी गेंद वाली स्थिति को बहाल करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से सुनील गावस्कर को एक झटका लगा है यह बात सुनने के बाद। तो अब यहां पर और भी कई बयान सामने आए हैं। एक बयान जो है रियान टेन डोस्टे ने प्रैक्टिस सेशन में एक संकेत दिया था जिसको रवि शास्त्री ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बयान में कहा था, रियान टेन डोस्टे जो है हम आपको याद दिला दें कि भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने यह बयान दिया था कि ध्रुव जुरेल को बतौर विकेटकीपर और ऋषभ पंत को बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भी उतारा जा सकता है। रवि शास्त्री ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि यह आत्मघाती होगा, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऋषभ पंत अगर बतौर बल्लेबाज खेलते हैं विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर, तो निश्चित तौर पर उन्हें फील्ड में जाकर जो है फील्डिंग करनी होगी और कम से कम विकेट कीपर जब वो होते हैं तो ये तो एक तसल्ली रहती है कि उन्होंने पैड पहन रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं जो उनका बचाव करते हैं। लेकिन जब वो फील्ड पर होंगे तो ना पैड होंगे ना उनके ग्लव्स होंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके इंजरी की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा यह सुझाव बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आया है। वहीं फारूक इंजीनियर ने भी, जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज हुआ करते थे, आपको याद होगा बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर और उस दौर के यानी और मंसूर अली खान पटौदी, उनके समय में ये विकेटकीपर हुआ करते थे। इन्होंने ऋषभ पंत को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि रेड बॉल क्रिकेट का खेल जो है बहुत संयम का क्रिकेट का खेल है, आपको संयम बरतना चाहिए यहाँ, क्योंकि अगर आप अनुशासन के साथ नहीं खेलते तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जरूरी है कि आप पारी को बिल्ड करें, बड़ा स्कोर बनाएं और जबरदस्त जो है कॉन्फिडेंस उनमें है, उन्होंने कहा ऋषभ पंत में। लेकिन नाजुक मौकों पर
पर आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की जरूरत है। आप गलतियों से बचना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, खासकर लंच हो या टी हो या स्टंप उखड़ने से पहले आपको अपने विकेट को बचाकर रखना है, तभी कुछ आपका मतलब है। तो ये सारी चीजें उन्होंने ऋषभ पंत को कही हैं। और वहीं अगर हम बात करें यहां पर आकाशदीप की, क्योंकि आकाशदीप के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भाई आकाशदीप बहुत अच्छे सीम के फनकार हैं, हालांकि लॉर्ड्स टेस्ट में कुछ बात जमी नहीं, वैसी गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली नहीं, और वो कहीं ना कहीं लेंथ को लेकर जूझते हुए दिखाई दिए। लेकिन क्या हकीकत है, क्या आकाशदीप पूरी तरह से फिट हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एजबेस्टन टेस्ट के दौरान 28वें ओवर के बाद वो फील्ड छोड़कर चले गए थे और देखा गया कि जो फिजियो हैं वो उनके कमर का इलाज करते हुए दिखाई दिए। कमर के साथ वो थोड़ा उनको देख रहे थे कि कहां उनकी मांसपेशियों में खिंचाव है या क्या है। उसके बाद जब वो लौटे मैदान पर तो उसके बाद लंबे समय तक वो गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। तो अब उनका इंजरी के साथ जो है बिल्कुल चोली दामन का रिश्ता रहा है। अगर आप आईपीएल देखें, आईपीएल उनका बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखें तो वो भी आकाशदीप की जो है प्रभावित हुई थी इसी इंजरी की वजह से। तो ये कुछ अहम पहलू हैं। और वहीं वर्कलोड की जब भी बात होती है तो जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड की तो बात होती है, लेकिन मोहम्मद सिराज के वर्कलोड की बात नहीं होती। जबकि इस सीरीज में भारत की ओर से सबसे ज्यादा गेंदबाजी करने का कमाल जो किया है वो मोहम्मद सिराज ने ही किया है। 109 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी कुल मिलाकर की है। तो क्या उनको ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में आराम की जरूरत नहीं है? लेकिन सिराज ने सबका दिल जीत लिया ये कहकर कि अगर देश को जरूरत होगी उनकी तो वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से जो लोग सुझाव दे रहे हैं जसप्रीत बुमराह को, बुमराह ने भी इस बात पर जरूर गौर किया होगा। हर कोई ये सुझाव देने में लगा हुआ है, अनिल कुंबले हो, चाहे चेतेश्वर पुजारा हो, चाहे सुनील गावस्कर हो, सबने कहा है कि अब देश की खातिर आपको यहां पर यह मैच खेलना ही होगा, क्योंकि जो अगला मैच होगा ओवल के मैदान पर, वहां पर स्पिनर्स के लिए काफी कुछ है, लेकिन यहां पर तेज गेंदबाजों के लिए, और यदि यहां पर भारत हार जाता है तो भारत सीरीज गंवा देगा, क्योंकि भारत मौजूदा सीरीज में 1-2 से पीछे है। तो ये जितने बयान आए हैं, इन बयानों वास्तव में हर कोई इन्वॉल्व है इस समय। हर पूर्व भारतीय क्रिकेट के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन है। इस शिकन को दूर करना होगा गौतम गंभीर और ऋषभ पंत को भी कह सकते हैं, उपकप्तान, और साथ में शुभमन गिल को भी, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है भारत को हर हालत में डू और डाई की स्थिति इसको मानकर चलना चाहिए और ये मैच हर कीमत पर जीतना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।